करेंगे। भारत लाल सागर के मौजूदा हालातों पर करीब से नजर रख रहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्री द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर 14 से 15 जनवरी तक ईरान के दौरे पर रहेंगे। Tensions continue to escalate in the West Asia region. India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is headed to Iran for a two-day official visit. And as per the country's Foreign Office, Dr. Jaishankar will meet his Iranian counterpart to discuss bilateral, regional and global issues. And the talk... বন্ধুরা, আমাদের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারজি 2 দিনের জন্য ইরান ভিজিটে চলে গেছে। তো উনি ওখানে পৌঁছানোর পর যেভাবে উনাকে স্বাগতম জানিয়েছে, সাথে উনাকে যেভাবে ওয়েলকাম করবার জন্য রেড কার্পেটকে বিছিয়ে তাকে স্বাগতম জানিয়েছে, আর তারই উপর দিয়ে উনি হেঁটে গিয়ে ইরানের যে কাউন্টার পার্ট আছে উনাকে স্বাগতম জানিয়েছে। এতটা সম্মান যখন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারজি ইরানের ভেতরে পেয়েছে, এই সবকিছুকে দেখে পাকিস্তানের তো চোখগুলো বড় বড় হয়ে যায়। কেননা হোক ইরান, আরব ওয়ার্ল্ড বা অন্যান্য মুসলিম দেশ বা অন্য কোনো মুসলিম দেশই হোক না কেন, কখনোই কিন্তু তাদের জাত ভাই পাকিস্তানিকে এতটা সম্মান কেউ দেয়নি, আর হয়তো এখন দেবেও না, যতটা আজ থেকে তারা 10 বছর আগে দিত পাকিস্তানকে। অপরদিকে পাকিস্তানিদের তো মিডল ইস্টের হোক সৌদি আরব বা ইউএর ভেতরে তাদেরকে জুতো মেরে মেরে দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে। সেখানে আবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী রেড কার্পেটকে দিয়ে স্বাগতম জানাচ্ছে। এটিকে দেখে পাকিস্তানিদের চোখ তো একদম ছানা বড়া হয়ে যায়। ভারতের বিদেশমন্ত্রী ইরানের সাথে অনেকগুলো বিষয়ের উপর আলোচনা করবে। এটিতে থাকবে রেড সি, রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার, আর ইরানের সাথে ব্যবসা, এর সাথে সাথে রাশিয়া থেকে মালকে নিয়ে আসার জন্য যে রাস্তা আছে সেটি, তার সাথে সাথে ভারত আর ইরানের মাঝে চাবাহার পোর্টকে নিয়েও কথাবার্তা হবে। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ইরান ভিজিট কিনে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে যে সমস্ত কথাবার্তাগুলো হচ্ছে সেগুলো আপনারা দেখে নিন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। भारत लाल सागर के मौजूदा हालातों पर करीब से नजर रख रहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्री द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर 14 से 15 जनवरी तक ईरान के दौरे पर रहेंगे। बयान में यह भी बताया गया कि वो ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के दौरे पे ईरान पहुंच गए हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है, पर्टिकुलरली उस वक्त में जब जो यमनी होतीज़ हैं, जो कि ईरान के बड़े ज़ेरे साया हैं, ज़ेरे कंट्रोल हैं, उन्होंने 25 के करीब जो अटैक्स हैं वो कमर्शियल वेसल्स पे किए हैं और इन द रेड सी। अब हुआ ये है कि एक जर्मन अदारा है, जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, उसने बेसिकली ये कहा है कि जो रेड सी के अंदर जो कंटेनर्स की ट्रैवलिंग है वो 5 लाख से 2 लाख पे आ गई है पिछले महीने। दैट इज़ अ फॉल ऑफ 60%। यानी कि 60% जो कंटेनर ट्रैवलिंग है रेड सी के अंदर वो कम हुई है। ग्लोबल ट्रेड जो है वो 1.3% दिसंबर के अंदर जो है उसमें कमी आई है, जो शिपमेंट्स रेड सी से गुजरती हैं। सो अब आपको समझ लगी है कि डॉक्टर जयशंकर अपने वो जो पुराने ताल्लुकात हैं जो उन्होंने ईरान के साथ बनाए हैं, मैं काफ़ी देर से आपको कहता रहा हूँ कि वाई इंडिया इज़ गेटिंग क्लोजर विद द मिडल ईस्ट। वन आंसर एनर्जी। सेकेंड आंसर जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि अब जो हम अबू धाबी के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी टेंपल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इट मीन्स द रीजन इज़ लुकिंग अस डिफरेंट। सो एक तो एनर्जी जारी बात है, मोटी वजह, मेन रीज़न वो है। देन सेकेंडली आप उनको इस चीज़ की समझ है कि इंडिया का डियास्पोरा बड़ा तगड़ा है जो वहाँ बैठा हुआ है, जो वो काम कर रहा है। तीसरा, इंडिया इज़ ए पोटेंशियल मार्केट। चौथा, इसी इंडिया से उन्होंने सारी फूड ज़रूरियात पूरी करनी है। मैं आपको पूरी तफसील पर बात कर सकते हैं, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो जैसे वो कहते हैं ना, वो ये फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है मेयर्स, इफ़ आई कैन प्रोनाउंस इट राइट, जो तकरीबन 20% जो ग्लोबल ट्रेड है वो उसकी तरफ से होती है। उसके भी जो शिप्स हैं उनकी कमी हुई है और पता चला है कि वो
जो है वो कम हुए हैं। यूरोपियन यूनियन इससे बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। इंडिया, आपको पता है, इंडिया के 200 अरब डॉलर की ट्रेड जो है वो इस खित्ते से गुजरती है। सो इस चीज़ को समझें कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे क्यों गए हैं, वहाँ पे क्या होने वाला है, और पर्टिकुलरली रेड सी, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और इन चीज़ों पे। रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए, पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। पहले आसानियाँ बिल्कुल थी। पहले हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई इस बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियन को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। वीजा ऑन अराइवल भी है और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री है। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए जो पाकिस्तानी के लिए मेन 2 कंट्रीज होती थी, दुबई और उसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है। अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी इंडिया के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो कोशिश कर रहा है ना कि अपने हर तरफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, इट हैज़ अचीव्ड सो फार, बट रिमेंबर द नेशंस हैव नॉट बीन हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। सारी मुल्क खुश नहीं है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से, इंक्लूडिंग ईरान। ईरान की जो पोजीशन है वो फ़लस्तीन के ऊपर बड़ी खुली डुली है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुसलमान दुनिया के अंदर जो ईरान की पोजीशन है फ़लस्तीन के ऊपर, लार्जली उसको मुसलमान दुनिया की पॉपुलेशन जो है उसी को सब्सक्राइब करती है। उसको सब्सक्राइब नहीं करती जो पॉलिसी अबू धाबी में है, रियाद में है, कायरो में है, या अम्मान में है, या कहीं पे और है। ठीक है जी, वो इन ममालिक या इस्लामाबाद उसमें क्या सोचता है, दे डोंट पीपल द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड दे लाइक जो कि ईरान की पोजीशन है। बहरहाल अब डॉक्टर जयशंकर वहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो उन्होंने लंबी चौड़ी बातें होनी है। अब ईरान की क्या वैल्यू है? ईरान की वैल्यू कनेक्टिविटी की है। ईरान के अंदर आपको पता है चाबहार पोर्ट, ठीक है जी, देन चाबहार पोर्ट जो है वो उसकी वो जो की हब है किसका, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट,